नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। यही आपका क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़। अगर ये मतलब है हेल्थ का, तो डिजीज़ बीमारी का क्या मतलब है? देखो, डिजीज़ का मतलब ही क्या है? डिस्टर्ब्ड ईज, यानी आपके आराम में खलल। डिजीज इन अदर वर्ड लिटरली मीन्स अनकंफर्टेबल, वही हो गया अनकंफर्टेबल। हाउएवर द वर्ड इज यूज इन मोर लिमिटेड मीनिंग में ये वर्ड यूज़ किया गया है। जब वी टॉक ऑफ डिजीज, जब हम किसी डिजीज़ की बात करते हैं, वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट, यानी जो हमारा कंफर्टेबल नहीं है, क्या कारण है, हम वो ढूंढते हैं। दैट दिस मीन्स दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। तो इसका क्या मतलब है? इस डज दिस नॉट मीन, कहता है क्या इसका ये मतलब नहीं है कि वी हैव नो, कि हम पूरा असली कारण जानते हैं। वी कैन से दैट समथिंग इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। अगर कोई डायरिया से है विदाउट नोइंग एग्जैक्टली वट हैज़ कॉज द लूज मोशन, मतलब ये जाने बिना कि लूज मोशन किस वजह से होए, हम कहते हैं कि वो डायरिया है उसको। We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. अब हम ये आसानी से देख सकते हैं कि ये पॉसिबल है पुअर हेल्थ होना, अगर हम किसी डिजीज़ से भी सफ़र नहीं है, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन हमारी पुअर हेल्थ हो सकती है। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज्ड इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्थी। क्यों? क्योंकि डिजीज़ का मतलब हेल्दी नहीं है। गुड हेल्थ इस डांसर के लिए मतलब है कि वो अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर पाए, है ना, मीन्स बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेटफुल पोजीशंस। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ, म्यूजिशियन के लिए गुड हेल्थ का क्या मतलब है? हैविंग इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी, वो इतना सांस ले सके लंग्स को अपना वो करने में, ताकि वो अपने नोट्स को, फ्लूट के जो नोट्स होते हैं उनको वो एयर ब्लो करके ही करते हैं ना, साउंड निकालते हैं, तो वो कंट्रोल कर पाए। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। तो कहते हैं टू हैव द अपॉर्चुनिटी, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हम ये महसूस कर सकें यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस, हमारे में जो सबकी, जो अपना कोई डांसर अच्छा है, कोई फ्लूट अच्छा बजाता है, कोई दूसरा काम अच्छा करता है, तो वो कर सकते हैं हम, तो इज़ नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। अगर आप वो अपना पोटेंशियल अच्छे से कर सकते हैं तो आप हेल्दी हैं। यहाँ पे ये कह रहा है नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर इज बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफिएबल डिजीज। तो अब हम पुअर हेल्थ में हो सकते हैं विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज, कोई भी सिंपल कारण नहीं है, यानी कि कोई भी डिजीज़ हमें नहीं मिलती अपने अंदर, फिर भी हमारी पुअर हेल्थ हो सकती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए वी थिंक अबाउट हेल्थ, हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं। वी थिंक ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ऑन द अदर हैंड वी थिंक अबाउट डिजीज़, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। इसीलिए कह रहा है कि जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो हम सोसाइटी और कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम डिजीज़ के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ हम जो इंडिविजुअल है ना, सिर्फ उसी के बारे में हम ध्यान देते हैं। यानी हेल्थ जो है वो सोशल, फिजिकल और मेंटल रिलेटेड है, और डिजीज़ जो है जो इसका मतलब है वो सिर्फ अभी पहले इंडिविजुअली रिलेटेड है। डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज। Little more about disease. In the first place, how do we know that there is a disease? In another word, how do we know that there is something wrong with the body? तो कहता है अब ज़रा ज़्यादा सोचो, पहले सोचो how do we know about, हमें कैसे पता चलता है कि कोई बीमारी है। इन अनदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है समथिंग इज़ रॉन्ग, हम विद आवर बॉडी, हमारी बॉडी के साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है। देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन आवर बॉडी, बहुत सारे टिश्यूज़ हैं। ये टिश्यूज़ जो है साइकोलॉजिकल सिस्टम यानी ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं जो सारे बॉडी के फंक्शन करते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गेन सिस्टम का स्पेसिफिक ऑर्गेनिक पार्ट होता है और उसका अपना फंक्शन होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका अपने स्पेसिफिक ऑर्गेन है स्टमक और इंटेस्टाइन, और उन दोनों का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। ओके, यानी कि सारे जो ऑर्गेन्स हैं उनका वो अलग अलग सिस्टम में है और उनका अपना अलग अलग काम है। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स जो है, जो बोन्स और मसल्स से बना है, उसका क्या काम है? बॉडी पार्ट्स को इकट्ठे जोड़े रखना और उनको मूव करना। व्हेन देयर इज़ अ डिजीज़, जब भी कोई बीमारी होती है, ईदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉरवर्ड्स, तो एक या एक से ज़्यादा बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं।
दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्पटम्स एंड साइन ऑफ द डिजीज, और यही जो सिम्पटम्स है साइन और डिजीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिफरेंस बिटवीन सिम्पटम्स एंड साइन। सिम्पटम्स ऑफ डिजीज, सिम्पटम्स डिजीज के वो हैं आर द थिंग्स व्हेन वी फील समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत है तो वो सिम्पटम्स है। जैसे हेडेक है, कफ है, लूज मोशन है, ठीक है। वी हैव वाउंड विद पस के साथ वाउंड है, तो ऑल दीज आर सिम्पटम्स। दीज इंडिकेट, ये सिम्पटम्स इंडिकेट करते हैं कि कोई डिजीज़ है, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज़, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन सी डिजीज़ है। जैसे हेडेक है, तो हेडेक जो है वो आपको स्ट्रेस में भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस में भी हो सकता है, और भी डिफरेंट डिजीज़ हैं जिनमें हो सकता है, माइग्रेन में भी हो सकता है। अब साइन जो होता है डिजीज़ का वो फिजिशियन देखता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्पटम्स। साइन विल गिव लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो साइन जो है वो ये बताता है कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ इसको हो सकती है। फिजिशियन विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द फर्दर डिजीज़, पर वो उस पर टेस्ट करवाते हैं फिजिशियंस, डॉक्टर्स, कॉज फाइंड आउट करने के लिए। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि अब अगर रेनी सीज़न है, मॉस्किटोज़ है, तो मॉस्किटो से आपको चिकनगुनिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, ओके, और मलेरिया भी हो सकता है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ आप बताते हैं डॉक्टर के कि मुझे फीवर है, मेरी बॉडी रेड हो गई, मुझे कफ कोल्ड है ना, रैशेज़ आ गए, ये सब बताते हैं। तो डॉक्टर खुद भी आपसे पूछता है कि ये चीज़ भी है। तो जो हम इतनी सारी चीज़ें डॉक्टर को बताते हैं और डॉक्टर पूछता है वो तो है सिम्पटम्स, लेकिन उन सिम्पटम्स में से डॉक्टर जो अपने काम के निकालता है कि हाँ ये तो सब में होता ही है। अब ये डिजीज़ है भाई, मलेरिया है, मलेरिया में ऐसा हो सकता है। डेंगू है, जैसे डेंगू में बॉडी पे रैशेज़ आ जाते हैं, मलेरिया में नहीं आते। तो बॉडी पे रैशेज़ आ जाते हैं, बॉडी रेड हो जाती है, तो डॉक्टर कहेगा कि इसे डेंगू है। तो जो भी हम बताते हैं डॉक्टर को वो सारे सिम्पटम्स हैं, उनमें से जो डॉक्टर फाइंड आउट करता है उन सिम्पटम्स से लेके कि इसको ये हो सकता है, वो होते हैं साइन, जिसे डॉक्टर को पता चलता है उन सिम्पटम्स में से कुछ सिम्पटम्स निकाल के जिनको हम साइन बना देते हैं कि इसको ये वाली डिजीज़ हो सकती है, और फिर वो तब डॉक्टर लिख के देता है। अब रेनी सीजन में टाइफाइड भी हो जाता है गंदा पानी पीने से, ये टाइफाइड भी एक बीमारी होगी, लेकिन वो अलग हो गई क्योंकि वो मॉस्किटोज से तो नहीं होती। लेकिन ये थोड़ी है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड सभी के टेस्ट लिख देता है। उसको जो शक होता है सिम्पटम साइंस के अकॉर्डिंग आपको उसी का वो टेस्ट लिख के देते हैं। तो ये डिफरेंस है साइन और सिम्पटम्स में। अब है आपका एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़। देखिए एक्यूट डिजीज़ जो होती है ना वो बस थोड़े समय के लिए होती है, जैसे वायरल हुआ, कोल्ड, कफ 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, खांसी होती है। लेकिन अगर यही खांसी लंबे समय तक चले तो वो टीबी बन जाती है और वो काफ़ी टाइम ले लेती है ठीक होने में, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मैनिफेस्टेशन मतलब बॉडी पे असर डाला और कितने टाइम तक रहा उनका असर, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ डिजीज़ जो है वो बहुत छोटे समय के लिए चलती हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्यूट डिजीज़, ठीक हो जाती हैं छोटे समय में ही, जैसे द कॉमन कोल्ड कुछ ही दिन चलता है। कुछ जो होती हैं वो लंबे समय के लिए चलती हैं, इवन लाइफ टाइम के लिए, और उनको हम कहते हैं मतलब पूरी उम्र वो बीमारी साथ लेके चलते हैं, उन्हें होते हैं क्रॉनिक डिजीज़। जैसे एलिफेंटाइसिस, ये इंडिया में कॉमन है कुछ पार्ट्स में। अब क्रोनिक और पुअर हेल्थ, देखो क्रोनिक डिजीज़ और पुअर हेल्थ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप अपने पे ही लीजिए, अगर आप स्टूडेंट है तो राइट, अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ तो वो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, फ्लू कोई बात नहीं, आपने स्कूल से 1-2 दिन का ऑफ ले लिया, ओके। लेकिन अगर टीबी हो गया जो 2-3 महीने ठीक होने में ले गया, तो आपका पूरा टाइम, और आप जब ठीक हुए उसके बाद आपके एकदम एग्ज़ाम शुरू हो गए, और वो अगर आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाए फाइनल, तो आपका पूरा ईयर बर्बाद हो जाएगा। क्रोनिक डिजीज़ जो है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारा मेंटली भी हम पे असर डालती हैं, और फिर हम खुश नहीं हैं, हम मेंटली फील सही नहीं कर रहे, हम फिज़िकली फील सही नहीं कर रहे। जब मेंटली और फिज़िकली फील नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो भी हमारा अच्छा नहीं होगा, अल्टीमेटली हमारी पुअर हेल्थ हो जाएगी।
एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, अलग अलग असर होता है। कोई भी डिजीज़ जो पुअर फंक्शनिंग करती है बॉडी की, मतलब डिजीज़ में हो गया हमारा कोई भी बॉडी पार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा तो वो हमारी हेल्थ पे असर डालेगा। एक सिंपल सा सर दर्द भी हो, हेडेक भी हो, तो भी हमारा मूड अजीब सा हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए बॉडी के सारे फंक्शंस को ढंग से काम करना, पूरी बॉडी को ढंग से काम करना पड़ेगा। बट एन एक्यूट डिजीज़, लेकिन एक एक्यूट डिजीज़ विच और ओवर वेरी सून, जो जल्दी ठीक हो जाती है, विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, हमारी जनरल हेल्थ पे ज़्यादा असर नहीं डालती। वाइल क्रोनिक, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ डालती है। थिंक ऑफ अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमें होता ही रहता है, बदलते मौसम में होता है, चेंजिंग वेदर में हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं ज़्यादातर, और एक वीक ही लगता है, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट, हमारी हेल्थ पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता जो बाद में हमें दिखे। लेकिन अगर हमें क्रोनिक डिजीज़ ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो हमारे सालों तक हमारी बॉडी पे इसका असर चलता है, हमारा वेट भी लूज़ होता है और हमें हर टाइम थकावट भी महसूस होती है। वी नॉट गो टू स्कूल फॉर फ्यू डेज़, कुछ दिन के लिए हम, एक्यूट डिजीज़ होता है तो हम स्कूल नहीं जा पाते, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ होती है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फॉलो करना कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, और हमारी एबिलिटी भी पढ़ने की कम हो जाती है, लर्न करने की। इन वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जर्नल पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव अ क्रोनिक डिजीज़, और अगर हमें क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है तो हमारी जो ये लेंथ है, पुअर हेल्थ है, इस पर ये लंबाई चलती है क्रोनिक डिजीज़ की वजह से। क्रोनिक डिजीज़ इसलिए हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज़। तो अब आपका ये क्वेश्चन बनेगा, क्रोनिक डिजीजेज हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ एज कम्पेयर टू क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, क्रोनिक डिजीज ज़्यादा बुरा असर डालती है एज कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज हमारी हेल्थ पर। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो।